हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। आप कह रहे थे सुख भोग जो है वो पुण्य ये योग्य व्यक्ति को ज्ञान में चले आ जाते हैं। तो जितने राजनेता हैं इनके पास में खास संपत्ति बढ़ती चले आ रही है, तो ये क्या योग्य है लोग? प्रश्न समझ में आया क्या? कल नीतिकारों ने इस तरह की बात कही थी कुछ कि ये जो भोग सामग्री है, ये भोग सामग्री पुण्यवानों के पास में स्वयमेव आ जाती है, ढूंढती हुई आ जाती है। तो आपका प्रश्न ये है कि आज इस देश में कितने राजनेता ऐसे हैं जिनके पास में इतनी भोग सामग्री दिखती है, तो क्या वे पुण्यशाली हैं जिनको देख करके संपत्ति दौड़ी चली आई उनके पास में? भाई बात तो ऐसी ही है। पूर्व में किए हुए पुण्य के बिना ये संपत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। वर्तमान में कर रहे हैं पाप, बांध रहे हैं पाप, जिसके कारण अल्पकाल में वे चले जाएंगे नरक निगोद में। क्या? लेकिन जितनी सामग्री वर्तमान में दिखाई दे रही है, ये सब पूर्वकृत उनके पुण्य का ही परिणाम है। पहले किया होगा कभी। और पुण्य भी बहुत तरह का होता है। पुण्य के बहुत लेवल हैं, बहुत सारे स्तर हैं। कौन सा पुण्य किस प्रकार का है ये हम बाहर से नहीं देख सकते। कबूतरों को ज्वार डालना भी पुण्य है और गाय को घास डालना, रोटी खिलाना भी पुण्य है, लेकिन बहुत हल्के स्तर का। क्या जगत में धर्म के नाम पर दूसरों की सेवा करना वो भी पुण्य है, गरीबों को भोजन कराना वो भी पुण्य है, लेकिन किस जाति के हैं वो? फिर पूजन भक्ति आदि का भी पुण्य होता है। भक्ति स्वाध्याय आदि ये सब उत्तर उत्तर बढ़ते हुए पुण्य की लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी बातें आपको पुण्य दिखती है, और वो पूरी लिस्ट बना करके ये भी पुण्य हो सकता है, ये भी पुण्य हो सकता है, ये भी पुण्य हो सकता है। फिर उनमें ऊपर नीचे करो कि कौन सा पुण्य ज़्यादा है और कौन सा पुण्य कम है। पुण्य का लेवल बनाओ। क्या अलग हट के बात कह रहा हूँ साहब कुछ? क्या भैया कि साहब हमें लगता है ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये पुण्य है, उपवास करना पुण्य है, व्रत करना पुण्य है, माला फेरना पुण्य है, जाप करना पुण्य है, स्वाध्याय करना पुण्य है, सम्यक दृष्टि जो कर रहा है वो भी पुण्य है, मुनिराज जो कर रहे हैं वो भी पुण्य है। सब धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ाओ ना। फिर जितना पुण्य मुनि भूमिका में होता है छठे सातवें गुणस्थान में, आठवें गुणस्थानवर्तियों का पुण्य उससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा पुण्य होगा। श्रेणी चढ़ने वालों का पुण्य उनसे ज़्यादा होगा। तो अभी ये सारा पुण्य लगा लिया अपन ने। अब बतलाओ इन सब पुण्य में, क्योंकि 50-100 चीज़ें हो जाएगी ऐसी लाइन से लगाओगे तो, फिर उनमें कंपैरिजन करते हुए कि इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, ऐसा लेवल बनाते हुए हमने उनको आगे पीछे करके बना दिया। तो आप महसूस करेंगे कि स्वाध्याय करने से बंधने वाला पुण्य व्रत उपवास आदि से बंधने वाले पुण्य की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तप है। क्या? और सुनो, माने आप महसूस करेंगे कि आप देखो मुनिराज तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या, और इतना पुण्य बांध रहे हैं, और तुम रोजाना पूजन कर रहे हो। इसका मतलब पूजन करने से ज़्यादा पुण्य पूजन नहीं करने वाले बांध रहे हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ये गणित थोड़ा अलग तरह का है। अभी अचानक आपको बात ऐसी लगेगी कि ये क्या कह रहे हो आप। मैं पूजन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ,
एक घर गृहस्थी में टीवी के चैनल घुमाने की तुलना में तो पूजन करने वाला पुण्य बांध रहा है। घर पे बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की तुलना में यदि कोई व्यक्ति वस्तु स्वरूप के विचार में उपयोग लगाता है तो वो बहुत पुण्य बांध रहा है। लेकिन ये जो क्रियाकलाप चल रहे हैं जिन मंदिर में, इन सारे क्रियाकलाप की तुलना में मुनिराज बहुत ज़्यादा पुण्य बांधते हैं ना। लेकिन ये क्रियाकलाप तो उनकी लाइफ में नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं करते हुए भी जब वे ज़्यादा पुण्य बांध सकते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि इनसे ज़्यादा पुण्य किस चीज़ में होगा, वो अंदाज़ा लगेगा हमारे को। तभी उन्होंने पूर्व जन्मों में किया होगा। देखो पुण्य तो अजैन लोग भी बांधते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि जैनियों की बपौती है पुण्य। हिंदू लोग भी पुण्य बांधते हैं, मुसलमान लोग भी पुण्य बांधते हैं, उनके भी पुण्य बंधता है। अरे यदि पुण्य ना बंधे तो वे मर के स्वर्ग में कैसे जाएं, देवगति में कैसे जाएं? इसका मतलब देवगति जाने योग्य पुण्य तो वे लोग भी बांधते हैं ना। जो लोग ग्रहित मिथ्यात्वी हैं, अन्य मतावलंबी हैं, उन लोगों की भी पुण्य बंध रहा है क्या भैया? और कैसे पुण्य बांध रहे होंगे इतने पापी? सुनो, मद्य मांस मधु का सेवन करने वाले लोगों के भी पुण्य बंध रहा है, मांस खाने से नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? तो ये अंदर जो परिणामों में मंदता का भाव है, उस भाव से वो पुण्य बांध लेते। एक व्यक्ति मंदिर आ रहा है और भगवान से आकर के मांग रहा है, डिमांड कर रहा है कुछ ना कुछ। बोलो पुण्य बांध रहा है कि पाप बांध रहा है? अब सुनो तो सही, ये पाप तो हमने कह दिया कि कुछ नहीं है इस अपेक्षा से, लेकिन जो किंचित परिणामों में मंदता है उतना तो तात्कालिक कुछ पुण्य भी बंध रहा होगा क्या? बाहर में इधर उधर घूमने की तुलना में छोड़ करके जिन मंदिर तो आया, हाँ उसी मांगने की क्रिया में चूंकि वो ग्रहित मिथ्यात्व छिपा बैठा है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोहनी बांध रहा है क्या? अलग अलग कर्मों की अलग अलग पोजीशन है। उसमें मोहनी कर्म देवगुरु धर्म की विराधना के कारण मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बन रही है। अज्ञानता के कारण ज्ञानावरणी कर्म बांध रहा है। चारित्र मोह की कषायों जन्य परिस्थिति के कारण जो कषायों का थोड़ा मंदता का भाव है तो किंचित कदाचित पुण्य भी बंध रहा है उसको तत्संबंधी। क्योंकि यदि इसमें पुण्य का बंधन न मानेंगे तो फिर अन्य मतावलंबी ग्रहित मिथ्यात्वी वे 12वें स्वर्ग तक जाने की बात कैसे कही उनके साधुओं के? वो तो चौड़े ही दिख रहे हैं ना, जैन धर्म से विमुख विपरीत अन्य वेश को धारण करने वाले, वो भी बांध लेते हैं। तो ये पुण्य का खाता बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे पुण्य के खाते बहुत लंबे चौड़े हैं, ऐसे ही पाप के भी बहुत तरह के असंख्यात लोग प्रमाण प्रकार हैं। हमारे लिए तो दो मोटे मोटे शब्द हैं, एक शब्द दे दिया पुण्य, एक शब्द दे दिया पाप। अरे भाई, यहाँ बैठे हुए इतने लोगों में से सब लोग पाप और पुण्य बांध रहे हैं या नहीं? सब बांध रहे हैं ना। यहाँ बैठे बैठे भी पाप बांध रहे हो कि नहीं? यहाँ बैठे बैठे भी पाप बांध रहे हो यहाँ। और पुण्य, ये पुण्य भी बांध रहे हो, कभी पुण्य और कभी पाप। समय समय के परिणामों का खेल है पुण्य पाप। ऐसा नहीं कह सकते कि पौन घंटे 1 घंटे के लिए यहाँ बैठे हैं तो बैठे बैठे पुण्य ही बांध रहे होंगे। यहाँ बैठे बैठे भी जब जब आपका उपयोग घर गृहस्थी की तरफ चला जाता है तो आपका पाप बंधना शुरू हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे भी जब आपका उपयोग घड़ी देखने की तरफ जाता है, पड़ोसी को देखने की तरफ चला जाता है, जब आपका उपयोग ये चलता है कि आज तो घर में जाकर के क्या बनाना है यार, 14 तो कल निकल गई, आज तो हरी सब्जी बनेगी। तो आपको जब वो विकल्प आ रहा है, दुकान का विकल्प आ रहा है, काम का विकल्प आ रहा है, अरे मैं भूल नहीं जाऊं आज सब्जी लेते हुए जाना है मेरे को आपको यदि ये विकल्प आ गया है तो ये पुण्य है कि पाप है? यहाँ बैठे बैठे भी और पिक्चर देखते देखते भी, टीवी की स्क्रीन के सामने भी यदि आपको कदाचित किसी पिटते हुए को देख करके थोड़ा दया का भाव आ जाए, क्या ये करुणा का भाव आ गया, तो वहां भी पुण्य बांध लेता है। मंदिर में बैठ के पाप बांध लेवे
और टीवी के सामने बैठ करके पुण्य बांध ले वे, ऐसा भी संभव है भाई साहब? ले यार, ये आपने बहुत अच्छी बात बतलाई अरे ये कितनी अच्छी बात आपने कह दी, हम जबरदस्ती यहाँ टाइम। तो सुनो भाई, यहाँ बैठ करके पुण्य की मात्रा ज़्यादा है, पुण्य की बाहुल्यता ज़्यादा है, पुण्य के चांस ज़्यादा हैं, और वहाँ बैठ करके तो 99% पाप के ही चांस है। समझ रहे हैं आप? माने जब टीवी के सामने बैठते हैं, जब घर में टीवी चल रही होती है और टीवी के सामने बैठे होते हैं, भले ही आप ये कहो हमने क्या पाप किया, हमने क्या गलत काम किया, हमने क्या कर लिया, बैठे हैं टाइम पास, अब ठीक है अब कुछ नहीं करें क्या, अब चल रही है टीवी अपने आप ही, ये पाप की मात्रा निरंतर बनती जा रही है, निरंतर बन रहा है। उसी समय आपने टीवी बंद करके अपनी भक्ति भजन चालू कर दिए, समझ लो आप मोबाइल में, तो वो पुण्य का मात्रा चालू हो गई, बदल गया। बैठे वहीं पर हैं लेकिन वो बंधन की जो धारा थी वो बदल गई। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि चाहे राजनेता हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे लौकिक जन हो, एक सड़क चलते रिक्शे वाले व्यक्ति हो, एक शराबी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी तरह के व्यक्ति हो, अरे क्यों इन लोगों की बात, एकेंद्रीय जीव भी, उसके भी पुण्य पाप कर्म का बंधन निरंतर चल रहा है। निगोदिया जीव भी, भरत चक्रवर्ती के बेटों ने 923 पुत्रों ने वो चक्रवर्ती के बेटे होने का पुण्य वहीं बांधा था असंगी अवस्था में, नित्य निगोद से निकले थे। नित्य निगोद से ये जीव निकलता है तो वहां आखिर क्या पुण्य करता होगा, कितनी पूजन करता होगा, कितनी भक्ति करता होगा, कितने उपवास करता होगा, कितने व्रताधिक का पालन करता होगा, बताओ निगोद में। फिर निगोद से ही निकल करके जीव दो इंद्रिय कैसे हो जाता है? दो इंद्रिय हो गया, लट बन गया। अब लट के जीव ने क्या पुण्य किया कि वो जीव मर करके मनुष्य हो जाए, माने मनुष्य गति में आने योग्य पुण्य, जैन कुल में आने योग्य पुण्य, ये पुण्य उसने वहां किया दो इंद्रिय दशा में। बोली कैसे? इसका मतलब भाव तो बदल रहे हैं। कोई भी परिणाम अंतर मुहूर्त से ज्यादा पुण्य और पाप लगातार नहीं चल सकता, ये नियम है, ये सिद्धांत ऐसा नियम है जो अकाट्य है। यदि शुद्धोपयोग में ना गए तो शर्त कंडीशन लगा दी उसने, या तो आप चले जाओ अपनी आत्मा में। जो जीव अपनी आत्मा में नहीं गया वो जीव नियम से शुभ से अशुभ में और अशुभ से शुभ में हर अंतर्मुहूर्त में उसका उपयोग, उसका चित्त, उसके भाव परिणाम मन जो है वो बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, हर अंतर्मुहूर्त में बदलता रहेगा नियम से। भोजन करते करते भी 1 घंटे से थाली लेकर के बैठा है, भोजन कर रहा है, पाप कर रहा है ना, भोग रहा है ना, पुण्य भी बांध ली बीच बीच में। पाप की मात्रा ज्यादा है, पाप की बाहुल्यता ज्यादा है, पुण्य की कम है। असंगी पंचेंद्रीय जीव चक्रवर्ती के बेटे होने रूप पुण्य बांध लिया। नित्य निगोद माहिते कड़ कर नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। नित्य निगोद माहिते कड़ कर नर पर जाए पाई सुखदानी। फिर क्या हुआ? सम्यक्त्व लिया अंतर्मुहूर्त में, फिर दीक्षा ले ली, फिर दीक्षा लेकर के अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कर लिया। कैसे जीव थे वे? तो बोलो अब जब वो बांध सकते हैं तो आपके राजनेता नहीं बांध सकते हैं? ये बांधते पाप की मात्रा ज्यादा। अरे पूर्व में बांधा होगा, वर्तमान में जो संपत्ति उनके चरणों में लौटती हुई दिखाई दे रही है ये पुण्य की गुलाम है। ये संपत्ति कि तुमने पुण्य बांधा था इसलिए मैं तुम्हारे पास में आ गई, कि तुम अभी वर्तमान में बांध रहे हो वो पाप, तुम्हारा ये पुण्य का टाइम पीरियड जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हें छोड़ भागूंगी, किसी दूसरे पुण्यशाली के पास चले जाएगी। ये लक्ष्मी तो चंचल है, चपला है, बिजली की चमक के समान है। ये धन पुण्यशालियों के पास में चला जाता है, जिनके बैलेंस में जब तक पुण्य चलता है तब तक ये संपत्ति उनके पास रहती है। और जैसे ही
उसके बैलेंस से खत्म हो गया, उसके पास से चली जाएगी कि कहाँ जाएगी, कि कोई दूसरा पुण्यशाली तलाश लेगी, क्या उसके पास में चली जाएगी। ये ऐसा स्वरूप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो नीतिकारों ने वाक्य कहा था सो यथार्थ ही कहा था। भाई पुण्य का उदय हो तो सब दिखाई देती है चीज, अनुकूलताएं दिखती हैं, और पुण्य का उदय बदल जाए तो अनुकूलताएं बदल जाएगी। आपको लगता है ये तो हमारे कितने सगे थे, कितने अपने थे, आज क्या हो गया इनको, ये हमारे दुश्मन कैसे हो गए, कि भाई वो व्यक्ति तो व्यक्ति है, उदय यहाँ बदला है। समझ में आ रही है बात? यहाँ जो पुण्य का है, यहाँ समझ लो सुभग नाम कर्म का उदय चल रहा था, अब ये दुर्भग में बदल गया, उदय इधर बदला, रिफ्लेक्शन वहां दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात? ये हमारे मित्र थे, ये हमारे बहुत घनिष्ठ थे, सगे थे, और दिन रात साथ में रहते थे, 24 घंटा एक थाली में बैठ के खाना खाते थे। आज क्या हो गया कि हुआ क्या, उसमें थोड़ी ना कुछ हुआ है कि नहीं नहीं वो बदल गया। अरे वो नहीं बदला, तेरा उदय बदला है। ये कहता है वो बदल गया, अरे साहब व्यक्ति बदल गया, देखो साहब दुनिया बदल गई, देखो कैसा स्वार्थी जगत है, आज वो बदल गए, आज ये बदल गए, कैसा समय देखो आप, समय सबको बदल, अरे समय क्या बदल देता है, उदय बदलता है तो परिस्थितियां बदली हुई दिखाई देती है। इसलिए उदय का विचार करो, परिस्थिति को देख करके उससे द्वेष मत करो। उसका भी खराब होगा ना, उसका खराब है कि उसका अच्छा है तुमसे दुश्मनी लेके, अब क्या मालूम, तो अपने लिए बुरा सोच रहा है वो, बांध रहा है, वो बंधन कर रहा है, अपना चल रहा है। जिसने द्वेष बुद्धि की है वो बंधन कर रहा है। उदय कैसा, देखो उदय अलग चीज है, बंधन अलग चीज है। वर्तमान परिणामों से कर्म का बंधन हो रहा है नया। अब उदय कैसा चल रहा है, ये पहले जैसा किया था उसका फल मिल रहा है, उसे कहेंगे हम उदय। तो उदय और बंधन इनका अंतर बराबर ख्याल में होना चाहिए। चलिए, धर्मात्माओं के अनासक्ति का भाव होता है। जो 923 जीव थे, हाँ। उनके परिणाम क्या सबके एक से थे क्या, प्रकृति तीर्थों के प्रकृति का बंद कर दिया? तीर्थंकर प्रकृति का नहीं, चक्रवर्ती के बेटे होने का। मोक्ष तो मिला उनको खाली, मोक्ष ही तो गए हैं, मोक्ष ही गए हैं ना। और मोक्ष कोई पुण्य के उदय से नहीं होता है, मोक्ष तो पुरुषार्थ से होता है। क्या मुझे ध्यान है बिल्कुल, ऐसा का ऐसा प्रश्न वो आहू जी वालों ने किया था मेरे से। हाँ, 1994 की बात है, दिसंबर के आसपास। कितने तो कितने साल हो गए देख लो आप, 24-25 करीब, 25 तो नहीं, 24 साढ़े 24 जो भी इस समय हुआ। ऐसे ही बैठे थे, ऐसे प्रवचन चल रहा था, यहाँ बैठे थे, यहाँ नहीं, बदीचंद जी के मंदिर की बात करता हूँ, सायंकालीन सभा में ऐसी चर्चा चल रही थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का विषय चल रहा था, पुण्य पाप की चर्चा चली, तो बीच में ऐसे बोल दिए, अरे साहब हमारे कहाँ ऐसा पुण्य का उदय कि मोक्ष मिले हमारे को। क्या ये बात तो सही लगती है, ऐसा पुण्य का उदय कहाँ है, जिनके पुण्य का उदय होता है उनको मिलता है मोक्ष, तो ऐसा ही है ना, पुण्य के उदय से मोक्ष मिलता है। पाप पुण्य सब नाश, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। पाप तो नष्ट होगा ही, पुण्य का बैलेंस भी जब तक बना रहेगा तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुण्य के उदय से मोक्ष नहीं होता, पुण्य खत्म होने से मोक्ष होता है। अब तेरे को पुण्य पुण्य बांधना है और फिर कह रहा है मेरे को मोक्ष हो जाए, पुण्य पुण्य के पीछे पड़ा हुआ है, पुण्य से काम नहीं होगा। सो बात यहाँ क्या कह रहे हैं, धर्मात्मा जीव कैसे होते हैं, उनकी चर्चा कल हमने यहाँ पढ़ी। अनासक्ति भाव देखा जाता है, क्रिया कुछ दिखाई दे रही है, परिणाम अंदर में कुछ है, फल लगता है वो परिणामों का लगता है। भोग भोगते हुए भी भोगों के प्रति अनासक्ति भाव है, सेवन करते हुए भी उसके प्रति विरक्ति का भाव है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। यहाँ आकर के सुनते हुए भी नहीं सुनने का भाव भी होता है कई लोगों को, जबरदस्ती ले आए यार, इनकी वजह से हमारे को जाना पड़ गया, क्या अब ये भी पीछे पड़ गए तो चलो हम भी चले गए। यहाँ पूरा पौन घंटा बैठा है यहाँ, क्या और मजबूरी में बैठा है और मुंह लटका करके बैठा है,
और सोचे जा रहा है यार ये कहाँ फंसा दिए, क्या बातें हैं यार, ये उठपटांग है, पौन घंटा बेकार कर दिया, अब कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। अभी बैठे बैठे देखो क्रिया तो दिख रही है, अरे प्रवचन सुन रहे हैं, धर्मात्माएं, काय के धर्मात्माएं, पाप बांध रहा है पौन घंटे निरंतर। माने क्रिया से नहीं भावों से फल मिलेगा। बिल्कुल कई बार ऐसी बातें की है और आप सब जानते ही हैं, क्रिया की तुलना में, माने देह की क्रिया की तुलना में वचन वो ज़्यादा फल देने वाले होते हैं, और वचनों की तुलना में जो मन वो ज़्यादा फल देने वाला होता है। हम सब जानते हैं शरीर से होने वाले पाप बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। देह से होने वाले पाप करता ही नहीं है, इसीलिए तो एक ऐसा कह देता है मैंने क्या पाप किया, मेरी क्या गलती है, मैंने इनके साथ में, देखो पंडित जी मैंने इनके साथ में आज तक अच्छा ही अच्छा किया, उसके बावजूद आज हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, हमने सबके लिए अच्छा अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं बहुत। तूने कुछ नहीं किया, कोई पाप नहीं किया है? किसी तरह का पाप नहीं किया, सच सच बतलाना। टीवी की स्क्रीन के सामने बैठा बैठा जो उछलता रहता है, तो कह रहे मैंने कोई पाप नहीं किया। क्रिया से होने वाला पाप, मैंने किसकी हत्या कर दी, मैंने कहाँ चोरी कर ली, मैंने कहाँ डाका डाल दिया, मैंने किसी के साथ में बेईमानी अनित्य अन्याय क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी तो नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे माथे पर जबरदस्ती कि सुनो भाई तुम्हारी क्रियाएं जो पाप रूप जिसे तुम कह रहे हो वो नहीं करी, उसके पीछे क्या कारण है कि गवर्नमेंट सजा देती है, पुलिस पकड़ लेती है। आज तक यदि किसी की हत्या तुमने नहीं की, आज तक यदि तुमने चोरी नहीं करी, तो चोरी इसलिए नहीं करी कि चोरी करूंगा तो अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसके पैसे नहीं की, किसी को जान से मार दूंगा तो पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, गवर्नमेंट रोक रही है उसको। लेकिन वचनों में यदि तुम ये कह रहे हो कि मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा, बोलो अब क्या होगा। ऐसा कह दिया तो सब आपके कही थी, वहाँ कही थी आपके दौसा में ये बात, मैंने आपको कितनी याद है पता नहीं। बोलो सोचो जरा, जवान से कितने लोगों को मार देते हैं, मर जा तू तो बहुत बड़ा पाप मरेगा, ध्यान रखना, पिट जाएगा। अभी माँ बच्चे को डांटते हुए बोलती है, ये जवान से जो वचन कहे जाते हैं, बोलो पुलिस में जाकर के FIR दर्ज करा देगी, ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रही है मेरी माँ मार देगी, अरे मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये जो भी पाप किसी को मारने संबंधी जो वचन आपके माध्यम से कह दिए गए हैं, इन वचनों के माध्यम से होने वाला पाप, इसकी सजा है क्या कानून में? कोई सजा नहीं है। कोई पुलिस थाने में जाकर के खड़ा भी हो जाए ना और कहे साहब इन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी है, आप इनके खिलाफ FIR दर्ज कर लो, तो क्या कहेंगे, धमकी तो दी, मारा थोड़ी ने, क्या मारे तब जाके बात करना, ये मार देगा तब क्या बात करूंगा फिर तो दूसरे आगे बात करेंगे, परलोक चला जाऊंगा मैं तो। लेकिन भाई जवान का कोई पाप नहीं है क्या दुनिया कानून की निगाह में। कितने लोग कितनों के लिए क्या क्या बकते रहते हैं, रोड पर चलते हुए किसी से गाड़ी टच हो जाए, कहीं ऐसे तेज तेज चलाते हुए आप ले जा रहे हो, पीछे से लोग गालियां देते रहते हैं, मरेगा मर जाएगा, कैसी बातें कहते रहते हैं लोग, कुछ नहीं हो, जवान है। लेकिन भाई सुनो, फिर भी जवान पर कंट्रोल करने की बात भले ही कानून न कहता हो, समाज कहता है, परिवार वाले लोग कहते हैं, आस पड़ोस वाले लोग कहते हैं, नहीं यार भाषा अच्छी होनी चाहिए यार, ढंग से तो बोलो यार, देखो यार आसपास में और लोग भी रहते हैं, अच्छी बात नहीं है इस तरह से चिल्लाते हो, इस तरह से बोलते हो, भाषा पर कंट्रोल रखो। वाणी पे संयम और वाणी पर कंट्रोल की बात आसपास वाले लोग कहेंगे, इसलिए सावधान रहता है, 4 आदमियों के बीच में गाली गलौच नहीं करता, मन में कितना भी आ रहा हो मन में कितने भी भाव चल रहे हो, ये कहते हैं नहीं यार अभी यहाँ मैं उल्टा सीधा बोलूंगा ना तो ये क्या कहेंगे। बोलो दुकान पर जब ग्राहक आकर के आपसे ऊट पटांग सब फैला करके चला जाता है और आपके 15 मिनट बेकार कर दिए, ये पेपर कितने का है, ये कितने का है, इसका भाव कितना है, 80 ग्राम कितने का आएगा और 90 ग्राम कितने का होगा और ये कितना होगा, आर्ट पेपर कितने का आएगा और ये कितने का आएगा और इस कंपनी का कितना है, यार तू तेरे को लेना है क्या, तू माथा मत पचा,
फिर भी प्यार से मुस्कुरा करके कहता है। और यदि वो जाते हुए ये कह जाए क्या कि नहीं नहीं मेरे को लेना नहीं था, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, क्या तो मन में कितना गुस्सा आता है बताओ मेरे को। और मन में गुस्सा आते हुए उसको जबान से क्या कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब ठीक है। अब क्या कहोगे, अब बोलो जबान से हम उसको कितना प्यार से बोल रहे हैं। जबान से प्यार से बोलते हुए मन में तो गुस्सा आ रहा है, नहीं आधा घंटा बेकार कर दिया, काम छोड़ करके उसके पीछे लगा रहा मैं। अब क्यों नहीं किया आपने गुस्सा, इसलिए नहीं किया है कि कोई बात नहीं, पूछ के गया है, कभी तो आएगा, बिगड़ के भी क्या कर लेंगे, आज नहीं तो कल आएगा। और इसके चक्कर में दूसरे ग्राहक भी तो खड़े हैं। जबरदस्ती माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। माने वचनों पर कितना कंट्रोल रखता है ये जीव, क्रिया पर कंट्रोल रखता है क्योंकि कानून सजा देगा। वचनों पर कंट्रोल रखता है क्योंकि परिवार, समाज, आस पड़ोस वाले हमारे बारे में फिर गलत बात करने लगेंगे, बुरी बात करेंगे, कंट्रोल रखता है। लेकिन मन पर किसका कंट्रोल है बता। मन में मैंने सोच लिया, अब किसी के बारे में गलत सोचा, अब ये इसका फल क्या होगा, क्या सोचो जरा गंभीरता से। जब मेरे मन में किसी के प्रति खोटा भाव आता है, जब मेरे मन में ये बात आ गई कि यार ये मोबाइल रखा हुआ है, अभी ये भूल जाए ना तो मैं लेके चलता हूँ, क्या मन में यदि ऐसा भाव आ गया तो अब इस भाव की सजा कौन देगा। आप कहेंगे कि मैं चोर हूं, नहीं कहेंगे, क्योंकि मन में आया था भाव, तो वो पता ही नहीं है किसी को, कोई मुझे चोर नहीं कहेगा। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि यार मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि ये इनका है ना, ये दिपेश जी, ये किसका है यार, ले जाऊं क्या, तो आप कहेंगे यार कैसी बात बोल रहे हो आप। मन का तो मुझे ही पता है, वचनों से कह दिया तो आप कहेंगे नहीं नहीं संजीव जी अच्छी बात नहीं है, आपको ये नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो मैंने वचनों पर कंट्रोल क्यों होगा, अभी क्या कह देंगे ये ठीक नहीं है, और मैं लेके ही चला जाऊं तो क्या होगा, सजा मिलेगी। जो भी सजा होनी है वो सजा होगी उसके लिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि क्रिया बहुत कंट्रोल में रहती है अपने आप ही, वचन भी कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन मन में उठने वाले भाव वो किसके कंट्रोल में हैं। ये बात यहाँ कहना चाहते थे कि भाई ये क्रिया पर तो तुम्हारी दृष्टि है, लेकिन जो तुम्हारे असली में अंदर में भाव चल रहे हैं उसका क्या होगा, फल तो भावों का लगता है। जितने पाप क्रिया से होते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा पाप आप वचनों से करते हो, और वचन से जितने पाप होते हैं उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा, अरे असंख्यात गुना, अनंत गुना ज़्यादा भी कहो तो पाप मन के माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए भाई क्रिया से पाप न हो, इसके लिए अच्छा ये है कि वचनों में न आवे, और वचन में भी न आवे इसके लिए अच्छा है कि वो पाप मन में ही न आवे। इसलिए हमारा जनागम मन से कंट्रोल करने की बात करता है। आप मन को कंट्रोल करो तो वचन कंट्रोल होंगे, और मन और वचन कंट्रोल होगा तो क्रिया भी कंट्रोल होगी। कोई भी भाव, किसी भी तरह के भाव जब मन में नहीं समाते हैं तो वचनों में फूट पड़ते हैं। जब वचनों में भी नहीं समाते हैं तो फिर उस रूप कार्य होता हुआ दिखाई देता है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपको कुछ कहने की, तो सोचते सोचते कई दिन हो गए ना, अब जब वो मन में भाव यहाँ तक आ गए, नहीं समा सके, तो फिर वाणी में वो बात निकल ही गई। क्या मैं सोच तो रहा था कि नहीं कहूँ नहीं कहूँ नहीं कहूँ, लेकिन वो मन में इतना भरा था कि वो जवान पे आ गई, वो रुक नहीं सका। कितने सुंदर वाक्य थे ये कैसे नीतिकार हमारे को ये शिक्षा दे रहे हैं, भाई परिणामों को संभालो, परिणामों को देखो। परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी जीव के परिणामों में जमीन आसमान के अंतर की चर्चा हुई। कितना अंतर है, क्रिया एक जैसी दिख रही है। कैसे वाक्य लिखे थे, भोग भोगने की भाई ये क्रिया तो देखने में एक सी ही लगती है, परिणाम तो दर्शनावर्णीय कर्मों का उदय है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। परिणाम तो वर्तमान है हमारे, अभी अभी किसी के उदय से नहीं है। उदय से संयोग मिलते हैं, उदय से सिर्फ परिस्थितियां बनती है,
उदय सिर्फ बाहर में प्रभाव दिखाते हैं, अंदर में जो हो रहा है ये उदयजन्य नहीं है, ये वर्तमान में हमारा किया हुआ है, हम जो कर रहे हैं। इसलिए इतने सारे विचार आते रहते हैं, ये सब क्या है? इतने सारे विचार आते हैं तो करो, और बुद्धिपूर्वक अपने उन विचारों को कंट्रोल करो। बुद्धिपूर्वक जनवाणी के अवलंबन से, तत्व ज्ञान के अवलंबन से, वेद विज्ञान के अभ्यास करते हुए आप रोको अपने उन परिणामों को। जितना संभव हो सके, जैसा संभव हो सके कंट्रोल करने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करने के लिए बैठो, बुद्धिपूर्वक हाथ पर हाथ धर के आंख बंद करके वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए बैठो। मैंने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो परिणाम होते हैं इन परिणामों का क्या फल होगा, इसके बारे में विचार करो। हर समय के विचारों को, भावों को तोलने का और टटोलने का प्रयास करो। ये पुरुषार्थ है, इसमें लगेगा हमारा पुरुषार्थ। इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, वहाँ कई जगह उन्होंने प्रयोग किया, हे जीव बुद्धिपूर्वक तेरा कार्य तो तत्व विचार में उपयोग लगाना है। काम क्या है हमारा, बोलो हम क्या करें? साहब हमारे हाथ में नहीं है। मेरा तो बहुत मन था मैं स्वाध्याय करूं, लेकिन आंखें ही जलने लग गई, अब क्या करूं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, आंखें जल रही है, क्या करूं मैं? रात को मेरा बहुत मन था स्वाध्याय करने का, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, लाइट चली गई। अब लाइट ही नहीं आ रही थी, नहीं पढ़ पाया, स्वाध्याय नहीं कर पाया। अब मेरे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी। तो सुनो, ये जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है ये है संयोग, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वे है परिस्थितियां। क्योंकि ये सब क्या है, कौन सा है ये? नौकर्म। किसके फल में है? द्रव्य कर्म के फल में। अब ये तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? भाव तुम्हारे हाथ में है, तो कोई बात नहीं। कर्म के उदय से लाइट चली गई, कर्म के उदय से आंखें जलने लगी, कर्म के उदय से ये सब संयोग प्रतिकूल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आंखें जल रही थी ना। आंख बंद करके मैं जिनवाणी की उस चर्चा का विचार करने लगा। अब बोलो, अब इसको कौन सा कर्म रोकेगा? पुरुषार्थ पूर्वक, बुद्धिपूर्वक हमने बात चित्त बदल लिया अपना। आपको कदाचित ऐसा भी हो जाए, मजबूरी में कहीं विषय कषाय जन्य जीवों के बीच में बैठना पड़े, ऐसी परिस्थितियां हो जाए कदाचित, तो भी आप वहां से अपना मन हटा सकते हो। क्या मन तो है, उसका साथ न था, इस तरह की कोई है ना नहीं पंक्तियां, पर मन तो किसी किसी भजन स्तुति की पंक्तियां हैं। मन से सावधान रहें। बैठे अब क्या करें, मतलब ऐसे लोगों के बीच में बैठ गए जहां सब तरफ पाप 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 की स्थिति चलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में भी मन बदल लिया, अच्छी बात है। मजबूरी में पाप करते करते पुण्य को हो गया। बोलो आप, पाप क्रियाओं के बीच में, पापियों के बीच में यदि आप बैठे हुए हो, पापियों के बीच में बैठे हैं, अब हम क्या करें बताओ? ये आप कर सकते हैं, आप बांध सकते हैं पुण्य, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हिसाब नहीं करने देंगे तुम्हारे को धर्म। अब बताओ क्या करें? गुर्जर आंदोलन में फंसा दिया तुम्हारे को कहीं, अब फंस गए आप सब तरफ से, अब क्या करो? अब एक तरफ से बैठे बैठे पाप बांधते रहो और दूसरी तरफ आप अपना उपयोग बदल करके पुण्य बांध लो। मजबूरी में फंस गए आप, मार्केट में, मेले में, जुलूस में, किसी के साथ में, ऐसी परिस्थिति में अब क्या करो आप? अब दिखाई तो दे रहा है कि देखो देखो कहाँ है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? उनके मन में तो भाव ये चल रहे हैं, ये यार कहाँ फंस गया यार, ये मेरे योग्य काम नहीं है, ये मेरे करने लायक नहीं है ये काम, अभी अभी तो कर लिया ये, अब नहीं करेंगे आगे से। मन बदल, जंग चलती रहती है, अचेतन के 20 विषय हावी रहते हैं बार बार में। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई साहब। ये जंग जिसके हृदय में चलती है, समझ लीजिए आप वो ज्ञानी है। कम से कम जंग तो चली क्या? युद्ध तो हुआ। अंतर उठने वाले विकारी भाव और निर्मल भावों के बीच में, माने ज्ञान और कषाय के बीच में ये जो द्वंद्व चल रहा है, जिसे अंतर्द्वंद कहेंगे हम, ये अंतर्द्वंद जिनके हृदय में उठता है उनके ज्ञान की विजय होने के चांस है। रॉकेट है मन तो, मतलब जैसे चेतन हावी हो गया तो ऊपर चले गया, अचेतन हावी हुआ तो नीचे चले गया। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा ही लगता है। कौन हावी कौन हो रहा है? ये चेतन कब हावी होगा और कब अचेतन हावी होगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये अपने ऊपर निर्भर करता है। हम विषयों के गुलाम हैं कि विषयों ने हमें गुलाम कर रखा है?
कि वो हमारे अधीन है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। पंडित मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब एक प्रसंग सुनाया करते थे। एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे उसे, हवेली का मालिक था, अकेला था और अपनी हवेली में रहा करता था। 20 नौकर चाकर थे। और एक दिन अचानक वो सेठ, और परिवार में कोई नहीं था उसके, वो सेठ अचानक वहाँ से निकल गया। कहाँ निकल गया? कहीं लंबी यात्रा पर, और फिर लौट करके ही नहीं आया। वो जब लौट करके नहीं आया तो पीछे से जो नौकर चाकर थे वे अपने आप को मालिक समझने लगे। वो ये समझते थे मैं ही हूँ मालिक, अपना ही है ये तो सब कुछ। और इस प्रसंग में वो कहते थे नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। सही बात है। नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। जब भी उनमें से कोई व्यक्ति हवेली से बाहर निकलता था नौकर, और आस पड़ोस में कोई व्यक्ति, कोई बाहर का कोई व्यक्ति पूछता था कि इस हवेली का मालिक कौन है, वो कह रहा मैं हूँ इसका मालिक। वो अपने आप को मालिक ही बताते थे। फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन वो मालिक लौट करके आ गया। जब वो अपने घर में लौट करके आ गया तो सारे के सारे नौकर वापस उसके अधीन हो गए। इसी तरह से, ये तो बात हुई उदाहरण की, इसी तरह से हमारा ये जो चेतन आत्मा है, जो चेतन आत्मा इस शरीर रूपी हवेली में रहता है, और शरीर रूपी हवेली में रहता हुआ भी इसका उपयोग, इसका चित्त निकल गया बाहर। जब इसका चित्त बाहर निकल गया तो फिर कभी तो स्पर्शन इंद्रिय हावी हो जाती है कि मैं ही मालिक हूँ, कभी रसना इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी चक्षु इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी कर्णेंद्रिय मालिक बन बैठती है, सब अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। और फिर अचानक कभी जब उसको सुध-बुध आ गई चेतन को, और वो बाहर से उपयोग समेट कर अपने स्वरूप में आ गया, तो फिर इंद्रियां मालिक नहीं रहती, फिर इंद्रियां इसकी दास हो जाती है, फिर वे गुलाम हो जाती है। बोलो, हम इंद्रियों के दास हैं। अभी तो हमारी हालत क्या है, अभी डोसे बन गए और दौड़ता हुआ आ गया। अभी तो ये रसना इंद्रिय का गुलाम है तू कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बोलो, अभी यदि तो इनका गुलाम न हो तो ये कह सकता है अरे यार आज तो 14 है, बने होंगे डोसे, मैं तो नहीं खाऊंगा, न तो इसका सांभर खा सकता हूँ, हरी सब्जी इसमें, और न इसमें केले का मसाला है, न ये खा सकता हूँ, न मैं चटनी का, मैं नहीं खा सकता आज तो। बोलो, अब ये मैं डोसे के अधीन नहीं हूँ क्या? मैं रसना इंद्रिय के कंट्रोल में नहीं हूँ, रसना इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। आप किसके अधीन हैं, कौन किसके अधीन है, आपको विचार करना पड़ेगा गहराई से। हम गुलाम हो रहे हैं, ये इंद्रियां और शरीर हमारे कंट्रोल में चले, ऐसा ना होकर हम देखो डिमांड करी स्पर्शन इंद्रिय ने कि गर्मी लग रही है यार, एसी चलना चाहिए, और लो चला दिया कि तू गुलाम है उसका। उसने डिमांड करी स्पर्शन इंद्रिय ने, और तू सारी व्यवस्थाएं उसके हिसाब से जुटाने के लिए तैयार हो गया। रसना इंद्रिय ने डिमांड करी मौसम ठंडा हो रहा है, पकौड़ियाँ बननी चाहिए, आदेश दे दिया तूने कि भाई पकौड़ियाँ बनाओ आज तो, कि ये रसना इंद्रिय ने ऑर्डर दिया क्या, और तू उस ऑर्डर के अनुसार चलने के लिए तैयार हो गया। माने रसना इंद्रिय तेरे कंट्रोल में है कि तू उसके कंट्रोल में हो रहा है। चक्षु इंद्रिय ने डिमांड करी, बहुत देर हो गए यार, टीवी चलाओ अभी तो, अब चला ही दो। तो ये चक्षु इंद्रिय की डिमांड के कारण ये चेतन आत्मा ये उसके अधीन होकर के चक्षु इंद्रिय के विषय पूर्ति के लिए अधीन होकर के घूम रहा है। ये सुन भाई, तू चेतन है, इंद्रियां तेरी गुलाम होनी चाहिए, इंद्रियां तेरी दास होनी चाहिए। तू इंद्रियों का गुलाम मत बन, इंद्रियों के अनुसार भटकने का प्रयास मत कर, तू अंतर में देख। यदि तू अपने अंतर में देखेगा तो ये पांचों इंद्रियां तेरे अधीन हो जाएगी। फिर इंद्रियों से उठने वाली डिमांड और तेरा पुरुषार्थ हावी होगा, तो ये विषय कषाय तुझे तकलीफ देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। ये परिणामों को संभालने की बात है। जो जीव अपने परिणामों को संभालते हैं वे दास नहीं होते, ये भगवान बन जाते हैं, ये परमात्मा बन जाते हैं।
एक बार अपनी पावर को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचाना, इसलिए ऐसी दशा हो रही है। अब ये सब कमजोरी के काम है। तो ये तो देखो भाई, बात चल रही थी अपनी तो जीवंदर कुमार की। ये आधीन नहीं थे विषयों के, ये भोगों के आधीन नहीं थे। हमारे तो भोग की डिमांड हुई और भोग चाहिए, खाने की डिमांड हुई और खाना चाहिए, प्यास लग रही है और पानी चाहिए। कंट्रोल कैसे करेगा? इस पर पानी चाहिए, फिर क्या हुआ डिमांड करी दूसरी इंद्रिय ने कि पानी तो है यार लेकिन थोड़ा सा ठंडा होता, स्पर्शन इंद्रिय ने डिमांड कर दी तुरंत। क्या ठंडे पानी की डिमांड हो गई? ठंडा तो है। अब रसना इंद्रिय ने डिमांड करी है, ठंडा तो है लेकिन थोड़ा सा मीठा होता तो। घ्राणेन्द्रिय कह रही है कि थोड़ी सुगंध भी चाहिए इसमें, और चक्षु इंद्रिय ने कहा सुगंध भी है, ठंडा भी है, मीठा भी है, थोड़ा सा कलर यदि इसका दिखे शरबत है तो फिर बात ही क्या है। ये चक्षु इंद्रिय की डिमांड खड़ी हो गई और वो मीठा पानी कलरफुल होकर के शरबत के रूप में सामने आ गया। ये चार इंद्रियों की डिमांड। लेकिन ऐसे क्या सूना सूना चल रहा है, थोड़ा म्यूजिक चलता रहे तो पीने का मजा ही कुछ और है? भले ही शरबत पी रहे हैं हम, प्रासुक है, मर्यादा का है, लेकिन भाई साहब कुछ ना कुछ तो ये पार्टी कैसी सुनी सुनी चल रही है। तो वो लोग कर्ण इंद्रिय ने डिमांड करी, और जब ऐसी डिमांड पांचों इंद्रियों की होती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो पानी आपको कहीं भी फ्री में भी मिल सकता है, छना हुआ पानी, प्रासुक पानी आप पी सकते हैं, उसी के सेवन करने में 100-150 रुपये मामूली बात है किसी होटल में बैठकर। किस लिए? ये इंद्रियों की डिमांड है, अधीन नहीं हुए हम उनके गुलाम न बने। ठीक है ना? अभी देखो इन पांचों इंद्रियों की गुलामी करता हुआ ये जीव इतना उनके अधीन हो गया है कि एक इंद्रिय की डिमांड पूरी करता है कि दूसरे इंद्रिय की डिमांड शुरू हो जाती है, और इसके ये सारी ऐसी डिमांड चलती रहती है कि इसको फुर्सत ही नहीं मिलती है अपने स्वरूप की तरफ देखने की, इतना व्यस्त है। ऐसा उदाहरण देते थे ज़्यादा तो कि किसी बिजनेसमैन के यहाँ 5 टेलीफोन लगे हुए हैं। क्या? एक टेलीफोन बजता है, उसे उठाता है, चर्चा करता है, वो रख नहीं पाता, इससे पहले दूसरे की घंटी बज जाती है, उसको उठाता है, वो पूरी नहीं होती, तब तक तीसरे की घंटी बज जाती है। ये पांचों इंद्रियों का हाल ऐसा ही है, और ये एक एक की घंटी बजती हुई को उठाने में, उनकी पूर्ति में अपने बिजनेस, अपना काम, अपने स्वरूप को देखने का इसको टाइम ही नहीं मिलता है, इतना व्यस्त है पांचों इंद्रियों के विषयों में। लेकिन भाई जीवंदर कुमार छोड़ के चल दिए। थोड़े समय के लिए आसक्त दिख रहे थे, लेकिन आसक्ति के काल में भी उनका परिणाम अनासक्ति रूप चल रहा था। जगत जीवों को दिख रहा है ये जीवंदर कुमार तो फिर पहुंच गए, फिर शादी करेंगे, फिर शादी, इनका तो देखो तो सही। अरे भाई अंतर परिणाम क्या चल रहा है? फल तो अंतरंग परिणति का लगता है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों की भोगने की क्रिया एक जैसी दिखती है, लेकिन फिर भी दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये बातें सब कल पढ़ चुके थे अपन, ये तो संयोग से वही सब विषय आ गया तो थोड़ी अपन ने इतनी चर्चा कर ली। बिल्ली चूहे का उदाहरण दे करके कह दिया एक तरफ, दूसरी तरफ घास खाने वाले हिरण का उदाहरण दे करके कह दिया। विषय भोगों को भोगते हुए ज्ञानी का जीवन हिरणों की तरह होता है। थोड़ी सी आहट तत्व ज्ञान की आई और छोड़कर चले गए, ये भी छोड़ करके चले गए। ज्ञानी जीव भोगों को स्वयं छोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, अज्ञानी को भोग छोड़ भागते हैं। क्या? अज्ञानी से भोग भाग जाएंगे, कब तक रहेंगे? थोड़ा पुण्य का उदय है तो दिखाई दे रहे हैं, फिर छोड़ के भाग जाएंगे, फिर शरीर खराब हो जाएगा, फिर कान में मशीन लग जाएगी, फिर आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, टीवी देख देख करके मरे जा रहा है, और फिर थोड़े दिन में फिर क्या होगा? फिर आंखों पे चश्मा, फिर नंबर बढ़ गया, फिर दिखना बंद हो गया, फिर खत्म। चलो अब क्या होगा? तो अज्ञानी को तो वो विषय छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव सावधान रहते हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय मुझे छोड़े, उसके पहले पहले ही हम इन्हें छोड़ देंगे। ज्ञानी उन्हें छोड़ देते हैं, स्वयं तत्पर रहते हैं, और कदाचित भोग छूट भी जाएं तो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष दुखी नहीं होते। ये सब चर्चाएं अपन ने कल के श्लोक तक की थी।
आगामी चर्चा फिर यथा समय करेंगे। अभी की बात करेंगे, राम।